एक दिन रहे, दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरा दादा फौत हो गया। अच्छा, जो ही पहुंचे इंडिया से तीसरे दिन बाबा फौत? मेरा दादा फौत हो गया। दादा फौत हो गया तो मेरी फुफ्फी लगी कहने हमारे पास कुछ नहीं है। ओए होए। अच्छा, वहाँ से मेरे ख्याल गए, उसमें गए तहसीलदार के पास 10 गज गजों में ही मिलता था उस वक्त। 10 गज इतने चौड़ा वो होता था, गाड़े बोलते थे ना। हाँ जी। वो 10 मीटर दिया उन्हें। 10 गज कपड़े का, कपड़ा दिया, कफन का। हाँ, कफन। हाय हाय। और कपड़ा दिया, बस कपड़े में से मेरी फुफ्फी लगी कहने अब क्या करा। वहाँ से फिर हमने मकान का दरवाजा टूटा। जिस वक्त दफना का आए ना शाम को, कोई मेरे ख्याल के 10 बजे का टाइम होगा, दिन के 10-11, शाम तक हमने कुछ नहीं मिला। ओए होए, खाने को कुछ नहीं मिला? कोई नहीं मिला। रात को फिर मगरिब की नमाज पढ़ के मेरा भाई ये हमारे सामने घर है ना, इसके सामने वो होती थी खल, घानी से खल लेके आए। अच्छा, खल तिलों की खल, वो मेरे ख्याल का 8 अन्ने की होगी। रुपये का तो कहा था उस जमाना, 8 की बहुत सारी थी। उसके अंदर दिया 8 अन्ने का। फिर हमने गुड़ लिया, वो मिला के फिर वो हमने खाया। दर्द विछोड़ दा हाल नी माए नी मैं किनो आखां दुखां दी रोटी सूना दा सालण नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 1947 इंडस टीवी के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुशामदीद। और जैसा कि आपको मालूम है कि 1947 पार्टीशन की जो यादाश्तें हैं, जो मेमोरीज़ हैं, उनको इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिला की एक नई एपिसोड के साथ, एक नई कड़ी के साथ हाजिर हूँ। तो डायरेक्ट ही आपको मैं बुजुर्ग के पास लेके जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम जी? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। वाले साहब का क्या नाम है जी? तेलू। अच्छा जी। आपका पीछे इलाका कौन सा जी? जिला करनाल। और अग्गा तहसील जी? तहसील भी वही है। अच्छा, और गांव कौन सा जी? जूंडला। अच्छा, जूंडला के अलावा कौन कौन से गांव थे जी? खेड़ी, गोगड़ी पर, अच्छा वो क्या कहते हैं, जानी, उधर जलवाना, उधर मतलब मासा तो पचौलिया, इस तरह नाम चलते जाओ। अब चारों पासे तो बहुत सारे होंगे। अच्छा, जिस टाइम ये 1947 में पार्टीशन हुई है, जिसको उर्फ आम में गदर कहते हैं जी जी, या तकसीम कहते हैं, हाँ। उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी जी? उम्र मेरे ख्याल का कम से कम 12-13 साल होगी। अच्छा, 12-13 साल। फिर तो आपने बातें याद होंगी सारी जी। हाँ, याद तो अच्छा, घर का नक्शा याद है आपको? करनाल से जाएंगे, बाग है। अच्छा। रोड के ऊपर, उसके ऊपर, सड़क के ऊपर। अच्छा जी। सड़क से फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे। अच्छा, सीधे। अच्छा, और जाएंगे फिर ऐसे चढ़ेंगे गली, ऐसे गली चढ़ कर ऐसे जाएंगे, आगे फिर साथ में घर। अच्छा, वहाँ पे जो मोहल्ले थे या पट्टियाँ जिनको कहते हैं, हाँ। उनके नाम याद है? पट्टियाँ? हाँ जी, रड़े का मोहल्ला और तैयब का मोहल्ला। हाँ। ये बताएं कौन कौन से थे जी? अच्छा, ये जिधर हम थे जी, इसको बोलते थे हम रड़ा। नंबरदार कौन था जी वहाँ पे जूंडला का उस टाइम? हमारा नंबरदार तो मतलब हर मोहल्ले के एक चार वार्ड थे एक ही वार्ड के अंदर। अच्छा। वार्ड अलग अलग थे ना, ये उसका ये उसका ये उसका ऐसे बोलते थे ना।
हमारा था लंबरदार, क्या नाम है, जिक्रू लंबरदार। अच्छा, जिक्रू था। हाँ। अच्छा, जिक्रू लंबरदार। बचपन में आप कौन सी गेम में खेलो थे जी? हम गेम खेलते थे। हम तो फिर क्या करो थे जी आप? हम तो बस ये कहते थे मोई डंडा। अच्छा। और ये गुच्ची डंडा, इस तरह खेलते थे। अच्छा, हाँ। वाह जी वाह। ये थे। अच्छा, स्कूल भी आप गए थे? ना, स्कूल हम नहीं गए। स्कूल नहीं गए ना। तो फिर 12-13 साल का बच्चा काफी बड़ा होता है, जी हाँ। तो फिर सारा दिन क्या करते रहते थे? हम सारे दिन, उसके बाद ये कुछ दिन ये ऐसे गुजारे, फिर डंडा दिया हाथ में, डंगरों के पीछे। डंगरों के पीछे? हाँ, डंगरों के पीछे। उस जमाने यही था। अच्छा। अब जाओ जी, खेत में जाओ, इधर जाओ, ये डंडे लो, अपने डंगरों के पीछे चलो। आपने भी कोई डंगर रखे हुए थे? नहीं, ये डंगर थे हमारे पास। हमने 3 साल डंगर चुराए मैंने। अच्छा, कौन कौन सी चीजें थी जी? क्या है, भैंसा थी, गाया थी, भैंसा भी थी। ये ऐसे सौदे होते थे, गाय भैंस। अच्छा, कभी आपने गौर किया कि जूंडले ना जूंडला क्यों कहा जी? ये नहीं गौर किया। ये नहीं गौर किया। अच्छा, ठीक है जी। जूंडला की सबसे मशहूर, जिस तरह से पिपला में एक पार्क है, एक कॉलेज है, जूंडला की मशहूर जगह कौन कौन सी थी? मस्जिद थी वहाँ तो बस जी। मस्जिद जी। हाँ। अच्छा। हाँ। उस मस्जिद में आप भी नमाज पढ़ने जाते थे? एक दो फिर गए होंगे मस्जिद में। उस जमाने में मतलब लोग कम ही चलते थे। अच्छा। हाँ, क्यों, नौजवान बूढ़े जाके मैं तुम बैठते थे, हमारे जैसे तो खेल कूद में थे। अच्छा। मस्जिद वो किस जगह पे थी? मस्जिद जी रड़े के ऊपर, मतलब ऊपर थी, नीचे दुकान थी, ऊपर मस्जिद थी। अच्छा। हाँ। और जूंडला के सिरकड्डे लोग कौन कौन से थे जी? हमारे शहर में थे मीर बहादुर लंबरदार, और जी अभी यही तो जैन में नहीं बात नहीं। शेर अली लंबरदार, ये 7 बनो का। अच्छा, जिक्र लंबरदार का वालता, उनका नाम तो अब मेरे जैन में नहीं है। ये थे। किसी हिंदू का नाम याद है आपको वहाँ के? हाँ जी। अब क्या बताऊँ भी, नाम तो पहले तो काफी याद था, अब तो कुछ भी याद नहीं। अच्छा, जो आपके साथ खिल्ला कराते जी? बच्चे थे ना, छोटे, किसी का नाम हुआ, हिंदू के नाम थे, मैं उनके नाम याद कोई नहीं है, साफ बात। अच्छा, कोई नहीं याद। अच्छा, मुसलमान और हिंदू आपस में किस तरह रहा थे? इकट्ठे रहते एक दूसरे के साथ, खाना पीना भी यही था। उन्हें भी खा लिया, उसने। अच्छा। हमारे मेरे जो थे। अच्छा। खुशी गमी में भी आवा जावा? हाँ, एक दूसरे के लोग आवा जावा थे। हिंदू भी चले जाते, मुसलमान भी। वैसे कारोबार जो था ना, अब मुसलमान है, हम अपने कुंबे वाले आप ही खाते थे, दूसरे में नहीं जाते थे। अब तो है ना रिवाज, जिसका चले गए सब खाने में शुमार हो गए। अब हम के लिए ना अपना खाना हम खुद खाते थे, हमारे होते थे सब कुछ। लेकिन ये नहीं था कि भाई राजपूत मलक हमारे साथ खा ले, हम उनके साथ, ये भी नहीं था। अच्छा, तेलियों की भी आगे गोते हैं नहीं? गोता, हाँ। तो आपकी गोत कौन सी है जी? गोरी साबुद्दीन। गोरी साबुद्दीन। हाँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, पिपला में आप रहते हैं। हाँ। तो अगर जूंडला को आप जहन में रखें और पिपला में, क्या फर्क है जूंडला की जिंदगी में और पिपला की जिंदगी में? जिंदगी में तो जी ये अब पाकिस्तान की जो है ना, यहाँ स्टेशन है, साथ ही पहुँच गए। अब जूंडले की ये थे कि वहाँ से चलते वो मतलब 6 मील चल के उधर आते थे जूंडले में तो आते थे। फिर वहाँ से अपने उसमें शहर में गए, घर में गए। ये हमारा बाड़ा है, डंगर बनते थे। अंदर जाकर घर मकान होते थे। हाँ। और खान पीन का क्या फर्क था जूंडले का और पिपला का जी? खान पीने का फर्क ये है जी, उधर तो हर चीज खाते थे। जो चीज जमीन से मिलती वो जमीन से निकाले, वही काट कर खा लिया, मतलब खाने वाली चीज़ें। अब वहाँ मतलब ये मिलते हैं, सत्तू हिजड़े मिलते हैं, हिसड़े, इस तरह की चीज़ें खाते थे। गोल गोट ये होते थे। अच्छा। और यहाँ का मतलब ये अपना ये बाजार का सौदा। अच्छा, फसलें कौन कौन सी होती जूंडला में जी? फसल जी सारी होती, मंडुआ भी था, और जी वो था कणक, चने, ये चीज़ें होती थी।
अच्छा, और जुंडला की शादियाँ और आजकल पिपला की शादियों में क्या फर्क है जी? बहुत फर्क है। बताओ जी। हाँ जी। इसमें तो अब हमारा शादी 3 दिन ठहरती थी। अच्छा जी। एक शादी में जाए थे ना, चौथे दिन वापस होती थी। अच्छा। और यहाँ तो मतलब सुबह गए शाम को घर। अच्छा। हाँ। वहाँ पर जो रस्म रिवाज थे जुंडले के और पिपला के, ये बताएं जी। अब रस्म रिवाज जो थे ना पिपला में, वो हो रहा है, वहाँ के रिवाज जिसमें हो रहा है। अच्छा। हाँ। कैसे जी? अब मतलब यहाँ तो ये है ना, अब देखो जिसके साथ बैठ गए सब मुसलमान है। हाँ जी। वहाँ हिंदू भी मुसलमान भी इकट्ठे बैठ जाते, और लेकिन एक दूसरे खावा नहीं थे। हिंदुओं का हम खा लेते मुसलमान, और मुसलमान हिंदुओं का नहीं, हिंदू मुसलमान का नहीं खाते। हाँ। और वो दौर अच्छा था 1947 वाला, या आज का दौर अच्छा है? दौर तो वही अच्छा था। उसका दौर ये है, क्यों जहाँ फिर लिए न किसी का खतरा न किसी का डर। अब रात को 12 बजे रात को किस वक्त मर्जी चले जाते थे। हाँ, जहाँ मर्जी फिर लो, परवाह नहीं थी। अब तो यहाँ से निकलते खतरा है, कपड़े उतार ले, कोई खोज जेब निकाली कर ले। अब स्टेशन से उतरते हैं ना, रास्ते में मिल जा कर, ये कुछ हो गया। जुंडले के लोग अच्छे थे या पिपला के लोग अच्छे हैं जी? जुड़ले के लोग अच्छे थे उस वक्त। अच्छे थे? हाँ, उस वक्त तो बहुत अच्छे थे। अब भी मतलब जुड़ले के यहाँ के अब भी हमारे लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ अच्छा ही नहीं है आदमी। जिस वक्त आए ना उस वक्त बहुत अच्छे थे यहाँ के लोग। अच्छा। कोई इतना वो नहीं था, किसी ने जिसके पास चले जाओ कोई बिठा लेते, जिसके घर में चले जाओ कोई परवाह नहीं। अब तो पर्दे हैं। दुख की जो घड़ी थी ना, क्योंकि जिस जगह पे जड़ लगी हो ना, उस जड़ को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। तो आप पूरी बात मुझे बताएं कि किस वक्त आपको पता चला कि इब जुंडला अल्लाह हाफिज, इब हम जा रहे जुंडले, इब हम पता नहीं कहाँ जान लग रही। यो बात आपने सबसे पहले कब पता चली, फिर किस तरह पिपला तक पहुँचे, सारी बात बताओ। अच्छा, यहाँ से चले हम डंगर जाने के नीचे हमारे हम मतलब वो चल रही थी ना बड़ी नहर, उधर हम मतलब डंगर चरा रहे। हिंदू वहाँ से आ गए, सिख गाँव गए, माल को छोड़कर दौड़े घर पहुँचे, गन्ने ले गए। वहाँ से हुक्म आ गया, अभी चलो निकलो। वो आगे मतलब उस वक्त मुसलमान थे, फौजी मुसलमान गए, भाई ये मकान खाली करना चाहिए हमसे पहले। वहाँ से जी कुछ गाड़ियों में, कुछ पैदल, कुछ मतलब ऐसे चालू हो गए। करनाल आ गए। करनाल को रात के तकरीबन कोई दिन में पहुँचा, कोई रात को पहुँच गए। 6-7 मील जो था वहाँ पहुँचे करनाल में। 17 दिन हम करनाल में रहे। जिस टाइम आप जुंडले मत निकले थे, सुबह का वक्त था, शाम का किस वक्त था जी? वो काम तकरीबन 10 जोर का वक्त था। जोर का वक्त था। सामान ले लिया था जी? कोई नहीं, सामान हमारा अल्लाह का फजल था, सामान तो हमारा खत्म नहीं हुआ। माल तो हमने अपने जो नहीं, घर का सामान उठा लिया था? हाँ, सब कुछ उठाया, बेचा भी है, ठाया भी है, खाली नहीं निकले वहाँ से हम। जो आधार का माल था ना वो 50 में बेच दिया, खाली नहीं निकले। हाँ। तो लोगों का, जो जुंडले के लोग थे, उनका क्या रद्द अमल था जिस टाइम आप निकल रहे थे? हाँ। वो खुश हो रहे थे कि शुक्र है जान छोड़ के जा रहे हैं? वो तो हिंदू लोग रोते थे, जो वहाँ के रहने वाले थे वो रोते थे। अच्छा। यार मुल्क ये पता नहीं किधर जाएंगे, कौन होगा, इनका क्या होगा, वो रो रहे थे। और हम भी कह रहे थे हम भी वापस आ जाएंगे। अच्छा। हमने कौन वापस करने वाले, ये तो हमारी जड़ जो होते हैं जमीन के दोज हैं, ये जड़ नहीं निकल सकती, वापस आ जाएंगे फिर फाड़ के, ये बात। अच्छा, फिर आप जुंडला से निकले तो पहुंचे करनाल। और करनाल तक सफर आपने पैदल किया जी? ने कुछ गाड़ियों में किया, बैलगाड़ियाँ? हाँ। अच्छा, कुछ पैदल किए लोगों ने, ऐसे किए। तो काफिला कितना बड़ा था जी आपका? काफिला तुम्हारा तकरीबन के पता भी कहीं 50 जा रहे, कहीं 100 जा रहे। आगे पीछे जो थे कोई यूँ तो थे नहीं एकदम निकले, कोई थोड़ी घंटे बाद निकले, कोई इस तरह निकले। तो
करनाल में कैंप में दिन याद है करनाल के कैंप वाले? 15 दिन हम करनाल में रहे, 17 दिन हम करनाल से आन के स्टेशन पर गाड़ी में बैठे। अच्छा, तो कैंप में क्या सूरत हाल थी जी? कैंप में जी अल्लाह का शुक्र, कैंप में हम कोई चीज़ का घबराहट नहीं था। क्यों, फौज जो थी ना मुसलमानों की थी, उस वक्त हिंदू हमारे नहीं थे। हमारे ऊपर जो फौज थी ना मुसलमान थी, उस वक्त खतरा नहीं था, बल्कि हिंदुओं को तो हम जो कैंप में पकड़ गया, फंस गया ना दिखता है, उसको अंदर ले आए और उसको काम किया, दफन भी कर दिया। अच्छा, खान पीने का क्या इंतजाम था जी कैंप में? कैंप में इंतजाम चावल थी जी, चावल मिलते थे और पानी आसानी से मिल जाता था? पानी अपना आसानी से हुआ था, बीच में बहुत बड़ा वो बनी होती थी, जो ऊपर से चलती है पौड़ी वाला पानी, पौड़ी में उतरते नीचे से पानी लेते थे, उसको बोंगरी बोलते थे। ऊपर से आए पौड़ी बदलते, अंदर से पानी लिए। तो फिर 17वें दिन आप स्पेशल ट्रेन पर बैठ कर आ गए जी। तो जी, स्पेशल करनाल से पिपला तक का सफर के बारे में बताएं जी। सफर से हम चले जी, एक दिन एक रात, सारे रात चले, अगले दिन सारे दिन हम तकरीबन असर के वक्त बाउंड्री पर पहुंचे। हम बाउंड्री से निकल कर बोले, उस वक्त तो लोग लांगड़ा बांधते थे ना। हाँ। उस वक्त जिस वक्त हम पाकिस्तान के एरिया के अंदर दाखिल हुए ना, बोले अब मुसलमानों पाकिस्तान में आ गए, अब तंबे कर दो, अब लांगड़ियाँ काट दो, अब तंबे बांधो। अच्छा, वहाँ तकरीबन 4 का टाइम था उस वक्त। 4 से चले हम जिला इसमें मतलब लाहौर के अंदर जहाँ कप था हमारा, उसमें हम पहुँचे बौली कप के अंदर। रात का मगरब का टाइम था। रात के मगरब के बाद हम चले, तमाम रात चलते रहे, तमाम रात चले। सुबह तकरीबन फजर की जान का टाइम था, हम कुंडियों पहुँचे। कुंडियों खड़ी रही गाड़ी हमारी तकरीबन 8 बजे 9-10 बजे तक। वहाँ से चल कर हम गाड़ी आन कर पिपला स्टेशन का नंबर 1 पर ही है, मतलब जो उल्ला है ना हमारा सिंगल, यहाँ आन कर गाड़ी खड़ी होगी। तकरीबन 11-12 बजे हम गाड़ी से नीचे उतरी, वहाँ सबके कंप लगे, वहाँ से स्टेशन से लेके और यहाँ तक ये हमारा एरिया जो खाली पड़ा था कोई, यहाँ जिधर मतलब है क्या बोलते हैं इसको, अली वाला खूह, ये तमाम मतलब भरे हुआ था उस वक्त, लोग दुनिया बैठी थी। अच्छा, अली वाला खूह कहते हैं? हाँ, अली वाला खूह, वहाँ तक मतलब सबके पड़े लोग पड़े। अच्छा, तकरीबन वो नाम लिखते रहे, चलते रहे जी। तकरीबन जिस वक्त मगरब का टाइम जरा अंधेरा हो गया, उन्हें कहा अब निकलो और जाकर मकानों के अंदर दाखिल हो जाओ, सुबह देखेंगे जो कुछ होगा आपका। किसी का लिखे गया, किसी का नहीं लिखा गया। हम यहाँ से चले, ये हमारा इस वक्त डाक बंगला है, डाक बंगले के साथ 5 आदमी थे हम उस वक्त घर के, एक मैं, एक मेरा भाई, एक मेरी दादी, एक मेरा दादा, 4 हम और 2 मेरे, एक मेरा उसका खाला चाचा लगता था हमारा, मेरी दादी का मासी का बेटा था, और एक जनाब हमारे, एक मेरी फूफी। यहाँ हम पिपला के उस वक्त उस पिपला में दाखिल हुए। अच्छा, वहाँ से हम जिस वक्त हम पहुँचे ना डाक बंगले पर, हम मेरा दादा और मेरी दादी चलने के काबिल नहीं थे। मेरा वो चले गए और मैं उनके अपनी दादी के साथ, अपने दादा के साथ था, ये मुझे याद है। उन्हें कहा बेटा आप भी चले जाओ, हमारा अल्लाह मालिक है, जैसे होगा
देखा जाएगा हम यहीं इसके नज़दीक लग गए। ये डाक बंगले के साथ किक्कर का तो पता ये बेरी थी, मुझे याद नहीं है। उसके साथ मेरा दादा बैठ गया, ऐसे लग गया उसको। मैं नहीं चल सकता जी। नहीं बाबा चलो ऐसा ऐसा चलेंगे, नहीं मैं नहीं चल सकता। उस वक्त मेरी दादी ताकतवर थी, कुछ न कुछ चलने जोगी थी। बैठे रहे फिर मेरा भाई आ गया मुझे ले वहाँ से फिर हम मिलकर ये जो हमारा अब ये दरखान वाले मकान है ना जी, आगे खाली जगह पड़ी थी ना, ये दरखान है जहाँ जी साक शरीफ दरखान। हाँ हाँ जी जहाँ इसके सामने इस मकान में हम जाकर ठहरे। इस मकान में एक दरवाज़ा था सामने, उसमें इधर दरवाज़ा, वहाँ जाकर ठहर के रात को रहे। अच्छा वहाँ से एक दिन रहे, दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा दादा फौत हो गया। अच्छा, जो ही पहुंचे इंडिया से तीसरे दिन बाबा फौत? मेरा दादा फौत हो गया। दादा फौत हो गया तो मेरी फुफ्फी लगी कहने हमारे पास कुछ नहीं है। ओए होए। अच्छा वहाँ से मेरे ख्याल गए, उसमें गए तहसीलदार के पास। 10 गजों में ही मिलता था उस वक्त। 10 गज इतने चौड़ा वो होता था, गाड़े बोलते थे ना। हाँ जी। वो 10 मीटर दिया उन्होंने। 10 गज कपड़े का, कपड़ा दिया, कफन का। हाँ, कफन। हाय हाय। जिस वक्त दफना का आए ना शाम को, कोई मेरे ख्याल के 10 बजे का टाइम होगा, दिन के 10-11, शाम तक हमने कुछ नहीं मिला। ओए होए, खाने को कुछ नहीं मिला? कोई नहीं मिला। रात को फिर मगरिब की नमाज पढ़ के मेरा भाई ये हमारे सामने घर है ना, इसके सामने वो होती थी खल, घानी से खल लेके आए। अच्छा, खल तिलों की खल, वो मेरे ख्याल का 8 अन्ने की होगी। रुपये का तो कहा था उस वक्त जमाना, 8 की बहुत सारी थी। उसके अंदर जी 8 अन्ने का फिर हमने गुड़ लिया, वो मिला के फिर वो हमने खाया। अच्छा फिर उसके बाद एक ये था ना गुल मोहम्मद, इसका दादा होता था, और ये बाल लेन के ऊपर उसका घर होता था। वो कहीं से आटा उट्टा मांग कर लाता था। वो 1 रुपये का 1 किलो 1 सिर आटा मिलता था। अच्छा जी। उस आटे को हम कभी कभी मतलब पका कर खा लेते मामला आगे। चने उस वक्त मेरे ख्याल का है, चने तो उस वक्त मतलब कणक कटी नहीं थी, कणक फूल उभा रहे थे चने। उस वक्त हमने 6-7 5-6 महीने 4 महीने ऐसे वक्त गुजारा। उसके बाद जी फिर तो फसल आ गई। उस जमाना में फसल का 9 रुपये की कणक की चने की बोरी होती थी। 9 रुपये की चने की बोरी होती थी, और कणक 16-17 रुपये की बोरी होती थी। जी नाज़रीन, ये अक्सर कमेंट्स में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नहीं रोते हैं इन बुज़ुर्गों की कहानी सुनकर। तो जनाब वो कौन सी स्टोरी ऐसी है कि जब हम ना रोए हों? जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम ज़रूर इनकी बातें सुन के रोते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जब ये पार्टीशन के टाइम इंडिया से आए तो कफन के, इनके दादा फौत हुए, कफन के भी पैसे नहीं थे, और इन्होंने खल और गुड़ लेके वो भी टाइम गुजारा है, वो भी खाया है इन्होंने। जुंडला का कभी रात को सोते हुए ख्वाब में देखा? जुंडले को जंगलों में फिरते, उधर चले गए, डंगर चरा रहे जंगलों में, तो देखे हैं। रात को ख्वाब में आ गया, कहाँ फिर रहा है? बामन क्यारे में फिर रहा। उधर बामन क्यारे इलाका था, मतलब हमारे जहाँ
वहाँ फिर रहे हैं, वो उसमें देखे मोर चल रहे हैं, मोरों के ज़्यादा पकड़ के जाते थे। क्यों? मोर जो नाचते ना जो उनके अंदर से वो गिरते थे पर। अच्छा, जुड़ले में मोर भी थे? मोर तो बहुत थे, लाका जंगलात का लाका जो था चारों पास है। इब अपना अगर जुड़ले जान का मौका मिले जी जाओगे जी? अब जी कोई बुलाए हैं बस देखने के लिए तो चले जाते हैं। खर्चा नहीं है ना, अब तो खर्चा नहीं होगा ना। खर्चे वाले तो चले भी जाते हैं। ये हमारा शरीफ था ना, इसका हासम का, वो जाते थे इसमें, मतलब है सिप्पू, वो जाते थे ना वहाँ, वो कई दफा गए वहाँ। तो आज भी जुड़ला की कौन सी जगह देखने का आज भी ख्वाहिश है कि काश के यार जुड़ला जाऊं, एक मरतबा वो देख लूं यार? बस वहाँ तो देख के यही था कि मैच तुम्हारी ऐसी है, मैच तुम्हारा खूबसूरत होती थी। अच्छा, मस्जिद बहुत खूबसूरत थी। हाँ, और क्या देखना, वहाँ तो बाहर खेत ही खेत थे। वहाँ उस वक्त पानी नहरा थी, लेकिन ये नहीं था उस वक्त जगह जगह, मतलब आप तो कहते हैं वो चलते हैं, नहरा चलती है, हर वक्त पानी पानी है, पानी पानी चारों पास है। उस वक्त पानी नहीं मिलता था, इतना पानी का था सही, लेकिन इतना नहीं जितना आप सुन रहे हैं। शेर अली के बारे में आपको क्या याद है जी? शेर अली जी ये सब जगह नंबरदार था इलाके का। दूसरा अगवा करने वाले लोग वहाँ थे, वहाँ तो ये तो बस आया डंगर अंदर कर दो, बस एक दूसरे से बड़े की आवाज करते, किसी से छिटवा लिया, किसी से पकड़वा दिया, उन लोगों का ये काम था। अच्छा। हाँ। और वहाँ पर जो मकान थे जुड़ला में, जी। वो मोटी ईंट थे, बड़े होते, छोटी ईंट के? छोटी ईंट की। अच्छा। हाँ। छोटी ईंटों के होते थे उस वक्त। अच्छा, एक मंजिला थे, दो मंजिला मकान किस तरह होते? एक ही मंजिले थे बस, दो मंजिले कोई बने हैं थे, कुछ बने कहीं दो मंजिले, जो राजपूत थे ना 5-4 घर। हाँ जी। वहाँ तो 2 मंजिले घर थे, कहीं कहीं यानी सब एक मंजिले। अब ये मकान है, ये आगे पीछे मारे, ये मकान है मेरा, इसके पीछे मकान है, इसके पीछे मकान है, उसके ऊपर मतलब सैन ऊपर जाके रात दिन में यहाँ रहे, रात को कोठे पर चढ़ के सोए। ये और जुड़ला के लोग पिपला के अलावा पाकिस्तान में और कहाँ आबाद हैं जी? पिपला के अलावा जी, जुड़ला से जो आए थे? हाँ, सरगोदे में भी है कुछ बात। अच्छा। और कोई अब तो मतलब सारी दुनिया में फैल, तकरीबन सिंध में है कुछ, मतलब है इसमें ये जिला मुजफ्फरगढ़ में भी हैं जुड़ले के। हाँ। अच्छा। हाँ। हमारा भाई जो है ना, मेरा चाचा जाद भाई, उसके बच्चे हैं इस वक्त इसमें, क्या कहें, गुजरावाड़ा की साथ में तिरगड़ी है, उसमें हमारे बाकी वहाँ सब वहीं हैं, हम एक ही हमारा घर आया है बस इधर। बाबा जी एंड पर हाथ हिला दें जी उधर, उनको अल्लाह हाफिज कर दें जी उधर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।